नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसे शायद हर कोई जूझता है, धीमी स्प्रेडशीट। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सिंपल ट्रिक्स से अपनी वर्कबुक्स को एकदम रॉकेट की तरह तेज बनाया जा सकता है। तो होता क्या है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़ी जरूरी स्प्रेडशीट पर काम चल रहा हो और स्क्रीन बस वहीं की वहीं जम जाए। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। और वो भी तब जब कोई डेडलाइन सिर पर हो। तो ऐसा होता क्यों है? वजह असल में बहुत सिंपल है। हम ना अपने कंप्यूटर को एक साथ इतना सारा हिसाब किताब करने को दे देते हैं कि वो बेचारा थक जाता है और फिर स्पीड स्लो हो जाती है। बस उसे थोड़ी सी मदद चाहिए ताकि वो फिर से रफ्तार पकड़ सके। पर फिक्र की कोई बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 बहुत ही आसान ट्रिक्स हैं। पहली, कैलकुलेशन को कंट्रोल करना। दूसरी, अपनी वर्कस्पेस को साफ सुथरा रखना। और तीसरी, फॉर्मूलों को फाइनल करना। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो पहली ट्रिक है कैलकुलेशंस पर कंट्रोल पाना। मतलब कंप्यूटर को ये बताना कि हिसाब किताब कब करना है। ऐसा नहीं कि हर छोटे मोटे चेंज पर वो काम पर लग जाए। इसके लिए करना क्या है? बस स्प्रेडशीट की कैलकुलेशन सेटिंग्स में जाकर उसे ऑटोमेटिक से मैनुअल पर सेट कर देना है। ये है तो एक छोटा सा बदलाव, पर इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। तो इससे होता क्या है? अब कंप्यूटर हर छोटे मोटे चेंज पर कैलकुलेशन नहीं करेगा। वो सिर्फ तभी ये भारी काम करेगा जब उसे करने के लिए कहा जाएगा। इससे कंप्यूटर की पावर बचती है और शीट स्लो नहीं होती। चलिए अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर, अपनी वर्कस्पेस को साफ सुथरा रखना। इसे अपनी स्प्रेडशीट की डिजिटल सफाई समझिए। ये जानकर हैरानी होगी कि एक स्प्रेडशीट में लाखों ऐसे खाली सेल या बक्से हो सकते हैं जो दिखते नहीं, और कंप्यूटर बेचारा इन सबको भी पढ़ने की कोशिश करता रहता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसका सल्यूशन बहुत सिंपल है। बस उन सभी फालतू की पंक्तियों और कॉलम को हटा देना है जिनकी काम में ज़रूरत नहीं है। अपनी शीट को बस उतना ही बड़ा रखें जितना ज़रूरी हो। और अब हमारी आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी ट्रिक, अपने फॉर्मूलों को फाइनल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कैलकुलेशन पूरी हो जाए तो उसे एक सिंपल नंबर में बदल दिया जाए। यहाँ देखिए कितना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ है लाइव फॉर्मूला जो लगातार काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है एक सीधा साधा नंबर। फॉर्मूला कंप्यूटर को बिजी रखता है, जबकि नंबर उस पर कोई बोझ नहीं डालता। और इसे करना भी बहुत आसान है। जिस सेल में फॉर्मूला है वहां से फाइनल जवाब को कॉपी करें, फिर पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल करके उसे वहीं पर एक प्लेन नंबर या वैल्यू की तरह पेस्ट कर दें। इसका फायदा, कंप्यूटर एक ही हिसाब को बार बार करने से बच जाता है। इससे उसका काम काफी हल्का हो जाता है और पूरी की पूरी वर्कबुक तेज हो जाती है। तो अब जब ये तीनों ट्रिक्स पता चल गई हैं, चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं कि ये असल में कितनी पावरफुल हो सकती हैं। सोचिए, एक वेंडर फोरकास्ट की स्प्रेडशीट है। इस ट्रिक से पहले उसमें हजारों सेल और भारी भरकम हिसाब किताब की वजह से स्क्रीन फ्रीज हो जाती थी। लेकिन जैसे ही खाली पंक्तियों को साफ किया और फॉर्मूलों को नंबर में बदला, वही शीट सिर्फ 1 सेकंड में खुलने लगी। कितना बड़ा फर्क है ना? तो आज का मेन टेकअवे यही है, अपनी स्प्रेडशीट को साफ सुथरा और सिंपल रखने से कंप्यूटर भी रेस कार की तरह दौड़ने लगता है। अब बस ये सोचना है कि रोज के काम में ऐसी कौन सी चीज है जिसे इन सिंपल ट्रिक से और भी तेज बनाया जा सकता है। इन्हें जरूर आजमा कर देखें और अपना कीमती समय बचाएं।